हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए टॉपिक है अपना क्या है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है, इसके उदाहरण क्या है। ठीक है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, पहला देखो हम भौतिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज वह परिवर्तन जो पदार्थ के अणु की रचना को बिना बदले ही क्या है कि वह परिवर्तन जो पदार्थ के अणु की रचना को बिना बदले ही पदार्थ के कुछ विशिष्ट गुणों क्या है, पदार्थ के कुछ विशिष्ट गुणों जैसे आकार, अवस्था, अवस्था कैसी, ठोस, द्रव्य और गैस, आकृति, ताप, दाब इत्यादि को बदल देता हो, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, फिर से देख लो कि वह परिवर्तन जो पदार्थ के अणु की रचना को बिना बदले ही पदार्थ के कुछ विशिष्ट गुणों आकार, अवस्था, आकृति, ताप, दाब आदि में बदल देता हो, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसको समझने के लिए। दूसरी परिभाषा क्या है कि वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ के भौतिक गुण चेंज होते हो या बदलते हो, वो एक भौतिक परिवर्तन है। जैसे हम देखें कि मतलब कि एक बर्फ का टुकड़ा है। ठीक है, बर्फ जब पिघलेगी तो पानी में बदल जाएगा, और पानी को हम वापस फ्रीज में रखेंगे तो वापस बर्फ बन जाएगी। तो इसमें कोई अलग चेंज नहीं हुआ। तो यही है कि भौतिक परिवर्तन के गुण आएंगे इसमें, देखना कि मतलब कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता, वो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। इतना याद रखना आप। तो आप देखिए भौतिक परिवर्तन के गुण। भौतिक गुण अर्थात आयतन, अवस्था, ताप, रंग, घनत्व आदि में परिवर्तन होता हो, वो एक क्या, भौतिक परिवर्तन का गुण है। पदार्थ के रासायनिक संगठन व रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कि रासायनिक संगठन और रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो एक भौतिक परिवर्तन है। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का अर्थ क्या है, मतलब कि दोनों दिशाओं में चलते हैं, उल्टा या सीधा। जैसे मतलब कि बर्फ का जल में बनना और जल से वापस से बर्फ का जल में बनना और जल से वापस से बर्फ का बनना, ये क्या है, दोनों तरफ विक्रियाएं हो रही हैं, ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। तो इतना याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उत्क्रमणीय परिवर्तन किस में होता है, तो ये भौतिक परिवर्तन में होता है। ठीक है, अगला क्या है, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि भौतिक परिवर्तन कैसा, स्थायी है या अस्थायी है, तो भौतिक परिवर्तन क्या है, अस्थायी होता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखना कि मतलब कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, एक नया पदार्थ नहीं बनता है। इसे हम अच्छे से बता सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन है रासायनिक, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, वो एक क्या है, भौतिक परिवर्तन। फिर से देख लो पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था, भौतिक गुणों अर्थात आयतन, अवस्था, ताप, रंग, घनत्व आदि में परिवर्तन होता हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, पदार्थ के रासायनिक संगठन, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा क्या, यह परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, मतलब कि दोनों दिशाओं में चलता है। फोर्थ क्या है, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन कैसा है, अस्थायी परिवर्तन है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ये इसके गुण हो गए। अब एग्जाम्पल है, लगभग मैं मोस्ट या सभी एग्जाम्पल लेके आया हूँ आपके सामने। तो पहला एग्जाम्पल देखो, जैसे जल का जमकर बर्फ बनना। ठीक है, जल का जमकर बर्फ और बर्फ वापस से जल में परिवर्तन, ये क्या है कि भौतिक परिवर्तन है। चीनी या शक्कर का पानी में घुलना। ठीक है, तो कोई नया पदार्थ है तो पानी ना, पानी बस वो मीठा हो गया। चीनी या शक्कर का पानी में घुलना, ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन। नमक का जल में विलयन, ये भी एक क्या है, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना, जल का वाष्प में परिवर्तन, और जल का जब जल को हम गर्म करेंगे तो वाष्प में परिवर्तन हो जाएगा। मोमबत्ती के मोम का पिघलना। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होता है, इसमें कंफ्यूज मतलब कि इसमें दोनों परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती में दोनों परिवर्तन, रासायनिक भी होता है और भौतिक परिवर्तन। क्यों, मोम के मोम का पिघलना तो होता है एक भौतिक परिवर्तन, जब मोम का जलना होता है ना, वहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, इतना याद रखना कि जहाँ पिघलेगा वहां तो क्या, भौतिक परिवर्तन, और जहां जल रही है मोमबत्ती वहां है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, नोट लगा के लिख लेना ये। अगला क्या है, कांच का टूटना, लोहे का चुंबकीकरण। कांच का टूटना, लोहे का चुंबकीकरण, सोने का पिघलना या चांदी का पिघलना। ठीक है, सोने या चांदी का पिघलना। अगला देखो, बल्ब का जलना। बल्ब का जलना, कागज के टुकड़े करना, वो कागज के टुकड़े करना, बादलों का बनना,
और स्प्रिंग का खींचना, स्प्रिंग को खींचेंगे तो वापस उसी चीज में कोई नया पदार्थ नहीं बनना, नई चीज नहीं बन रही है, ठीक है। अगला अपना ये हो गया भौतिक परिवर्तन, जिसमें मतलब कि कोई ये एक तो उत्क्रमणीय प्रकृति का है परिवर्तन है, ठीक है, और इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। और ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होता है, ठीक है। अगला देखो अपना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ये इनमें परिवर्तन हो जाएंगे कि मतलब कि दोनों में कि डिफरेंट क्या है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन के अंतर बताओ, रासायनिक परिवर्तन के अंतर बताओ, तो ये अंतर हो जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, वह परिवर्तन जो पदार्थ के अणु की रचना को बदल कर पदार्थ के कुछ विशिष्ट गुणों में बदल देता हो। इसमें क्या, उसमें तो नहीं बदलता है, इसमें बदल कर क्या है, इसमें बदल कर पदार्थ के कुछ विशिष्ट गुण मतलब कि नया पदार्थ बनाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात देखिए रासायनिक परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ बनता है। ये इतना याद रखिए, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन रहा है और भौतिक में नया पदार्थ नहीं बनता है, जिसका गुणधर्म मूल पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है। जो मतलब कि जो बनेगा उससे पूर्णतः अलग होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। अब देखो रासायनिक परिवर्तन के गुण के माध्यम से हम उदाहरण को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे पहला गुण देखो, रासायनिक परिवर्तन से जो नए पदार्थ बनते हैं वे मूल पदार्थ से रासायनिक गुण व संगठन से भिन्न होते हैं, ठीक है। वो अलग होगी, नया पदार्थ ही बन गया तो वो अलग होगा, भिन्न होगा, ठीक है। यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है, एक ही दिशा में होगा। यदि मतलब कि दूध से दही बन गया तो दही से वापस दूध नहीं बन सकता, ठीक है। यह परिवर्तन स्थायी होते हैं, और यह परिवर्तन स्थायी, यदि दही बन गया तो वो दही रहेगा, वापस दूध में नहीं होगा, स्थायी है, ठीक है। अगला फोर्थ क्या है, इससे क्वेश्चन बनते ही याद रखना कि ये कैसा परिवर्तन है, ये स्थायी है अस्थायी है। इन पॉइंटों को अच्छे से देखना है, अनुत्क्रमणीय है या उत्क्रमणीय प्रकृति का है, कैसा प्रकृति का, ठीक है। अगला फोर्थ क्या है, इस परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण दोनों गुण बदल जाते हैं, ठीक है। भौतिक भी बदलता है और रासायनिक दोनों गुण बदलते हैं, इनमें नया पदार्थ बनता है, ठीक है। इतना याद रखना। इसके साथ हम यदि ये गुण याद होंगे तो हम अच्छे से मतलब कि इसके जो उदाहरण है उनको बता पाएंगे, डिफरेंट कर सकेंगे कि ये उदाहरण भौतिक परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो पहला उदाहरण देखो कि दूध से दही बनना, तो नया पदार्थ, दूध से दही बन रहा है, ये नया पदार्थ बन रहा है। मोमबत्ती का जलना, पीछे हमने पढ़ा था कि मोमबत्ती के मोम का पिघलना वो क्या था, भौतिक परिवर्तन, और मोमबत्ती का जलना ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब आगे देखो कि लोहे में जंग लगना, और लोहे में जंग लगना ये भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अगले एग्जाम्पल, कोयले का जलना, कोयले का जलना, ठीक है। ध्वनि का उत्पन्न होना, ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन होना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। कच्चे फलों का पकना, ठीक है, जो कच्चे फल वो पक गए तो वापस कच्चे तो नहीं हो सकते, ठीक है, वो खराब हो सकते हैं, ये क्या एक रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन क्रिया ये भी रासायनिक है। दहन ये भी रासायनिक परिवर्तन है। किण्वन ये भी क्या है कि रासायनिक परिवर्तन है। सीधा से जो दहन हो रहा है वो रासायनिक परिवर्तन ही होगा। लकड़ी का जलना ये एक दहन हो रहा है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अगला देखो, अंडे का उबलना या पकाना, दहन हो रहा है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। शरीर में भोजन का पाचन, ठीक है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। पानी का विद्युत अपघटन ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और सब्जियों का मुलायम होना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो सीधा सा अपन को इतना याद रखना है कि मतलब कि भौतिक परिवर्तन एक तो उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, ठीक है, उसमें नया पदार्थ बनता है, सॉरी नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक में नया पदार्थ नहीं बनता है, और उसमें वो क्या है, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। और ये क्या हो गया अपना, इसमें रासायनिक परिवर्तन नया पदार्थ बनता है, और ठीक है, और ये स्थायी होता है और अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। ये इतना गुण याद रख लोगे तो आप अच्छे से उदाहरण उनको बता पाओगे इसमें कि क्या भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक। एग्जाम में ऐसे आते हैं, ठीक है। ये मतलब कि गुण हो गए, एक दो परिभाषा भी आ सकती है, और इसके साथ ये जो मतलब कि उदाहरण है उनमें कि पूछ सकते हैं कि ये भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। लगभग उदाहरण में पूरे लेके आए हूँ, जो एग्जाम में पीछे आए हुए हैं एग्जाम्पल हैं वो भी हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।